हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग रंजना की दुनिया। मैं रंजना आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ अपनी सेल्फ स्टोरी को लेकर के। तो आप सभी भाइयों बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता नहीं कुमाता। एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जब मम्मी को पता चला कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, तो मम्मी मेरे भाई को और मेरे पापा को भेजती है। पापा नहीं, मेरे भाई और मेरे भाई के दोस्त जाते हैं वहाँ पे। मम्मी बोलती हैं जाओ देखो, मतलब क्या हाल चाल है वहाँ, अपने आँख से देख के आओगे। फ़ोन पे ऐसे बात हुई है, लेकिन मेरा जी घबरा रहा है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा जी घबरा रहा है। और बाबू तुम जाओ एक बार मिल के आओ, रूबी को देख करके अपने आँख से आओ। तो फिर मेरा भाई अपने साथ में अपने दोस्त को लेता है और उसके बाद वो जाता है फ्रेंड्स। और जब वो मेरे वहाँ पहुँचता है ना, मेरे ससुराल पहुँचता है, तो वहाँ की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड और मेरे घर के कुछ लोग जब मेरे भाई को देखते हैं, वो लोग अंदर एंट्री नहीं होने देते हैं और दरवाजे से ही कुछ मतलब कुछ उठाते हैं। और पता नहीं इसमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमको डर रहता है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, उठाते हैं और कहते हैं कि खबरदार और अंदर घुसना मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आ गए, और अंदर हम घुसने नहीं देंगे। फिर दरवाजे के बीच में दरवाज़ा है और बाहर से मेरा भाई आंखों में आंसू लिए खड़ा है। और फ्रेंड्स, अंदर से हम रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई को आने नहीं दिया जाता है। और फिर ये लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। हम अपने हस्बैंड के पाँव पकड़ते हैं, पाँव गिरते हैं कि प्लीज़ आने दीजिए, आने दीजिए, लेकिन वो एकदम अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, बोलते हैं नहीं। और तो फिर हाँ, मेरा भाई, मम्मी कुछ सामान दी हुई होती हैं, तो वो सामान ऐसे अंदर रखता है, अंदर सामान रखता है और हम अंदर से सामान उठा ले जाते हैं। फिर आपस में ये लोग का मतलब बहस होता है। फिर कोई घर में जैसे लेडीज़ कोई नहीं रहती हैं, हम, मेरा भाई का दोस्त गया था, हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि बताओ ये आया है और हम इसको एक गिलास पानी भी नहीं, मतलब वो स्थिति थी ना कि हम क्या ही बताएं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा लाचारी थी, बहुत ही ज़्यादा लाचारी थी। भगवान इतनी लाचारी किसी को ना दे फ्रेंड्स, वो स्थिति किसी के जीवन में ना आए कि कुछ समझ में ही ना आए, दिमाग काम करना बंद कर दे। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे भाई और उनके फ्रेंड चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं तो देखते हैं हम कि झोले में ऐसे खाने पीने का भी बात शॉर्टकट में, उस दिन जब हम यादव चाचा की लड़की से फ़ोन मांगे थे, आप लोग वीडियो में हमारे अगर मेरा पूरा वीडियो वॉच करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो उनसे हम जब बात किए थे तो शॉर्टकट में ऐसे ही बताए थे कि मम्मी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा खाने पीने का समस्या है। और हमको इस बार इतना ज़्यादा भूख लग रहा है ना कि पता नहीं क्या था कि लड़की लड़का में, जैसे लोग कहते हैं कि आंगच होता है बच्चों का, लड़कियों के बार अगर चेंज होता है, तो बस ऐसे ही कुछ था। उतना ज़्यादा हमको नॉलेज तो था नहीं, लेकिन चेंज था। तो इस बार इतना भूख लगता था ना कि क्या ही बताएं। और फिर उसमें मम्मी खाने पीने का बहुत सारा सामान दी थी हमको। अब इतना डर था कि मेरे वहाँ बागीचा है मायके में, तो वहाँ से कटहल भी आया था। कटहल आया था तो कटहल के लिए अब हम जब कटहल दिए, मतलब ले जाके चूल्हे के पास रखे, तो ना तो वो लोग हमसे बोलती थी ना हम ही बोलते थे। तो जब हम चूल्हे के पास कटहल ले जाके रखे तो मेरी ननद फेंक दी, मेरी तरफ फेंक दी और बोली कि हम नहीं बनाए भी सब। तो फिर मेरा खाने का, कटहल खाने का इतना मन कर रहा था कि हम क्या ही बताएं। उस समय यही मन कर रहा था कि कैसे खा लें, कैसे खा लें। फिर जिनके वहाँ शादी था, जिनके लड़की की शादी थी, अभी हम 1 महीने पहले वहाँ गए थे, और तो उन्हीं दीदी के पास हम रात में जाते हैं। मतलब घर एकदम मेरे घर के सामने ही उनका घर है, तो रात में हम बाहर जाते हैं टहलते टहलते, और उनके खिड़की के पास से, जैसे हमारा दरवाज़ा और उनका खिड़की एकदम आमने सामने, तो खिड़की के पास से उनके बुलाते हैं, कहते हैं और दीदी और कटहल आया है और घर में कोई बना नहीं रहा है और बना देंगी, तो कहेंगी हाँ दो, काहे नहीं बना देंगे। फिर वो उनका देखिए, वो एक एक बात हमको याद है फ्रेंड्स। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे ना, हमारी आप बीती को सुनते रहेंगे, आगे आगे की बातें भी सुनते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या किया है। और मैं एक भी बात जो गलत किया है उसका भी नहीं भूलती हूँ,
और जो अच्छा किया है उसका तो आजीवन नहीं, एहसान मैं कभी भी नहीं भुला पाऊँगी। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है। और मतलब जान लीजिए कि बहुत सारी ऐसा होता था ना कि मेरे मायके से भी जो खाने पीने वाला सामान आया था, जैसे चीनी वगैरह आया था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो काम चलता रहता था। फिर क्या हुआ कि हमको इतना डर लगता था, इतना डर लगता था अपनी छोटी वाली ननद से, इतना ज़्यादा डर लगता था कि हम आप लोगों से क्या ही बताएं। बस यही होता था ना कि क्यों डर, बस उस समय स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना। हम चीनी भेजी थी मम्मी, तो हमको जब भूख महसूस होती थी तो हम क्या करते थे कि बक्सा रखा हुआ था, बेड रखा हुआ था, उसी के बीच में जाके और गिलास और चम्मच से उसको घोल बनाते थे। चीनी और पानी नमक का जब घोल बनाते थे तो ऐसे जब चम्मच और गिलास, मतलब उसका आवाज़ बाहर तक सुनाई ना दे, इतना डर डर के। और जबकि मम्मी का दिया हुआ चीनी था फिर भी हम इतना डर रहे थे, क्योंकि झोला हम बहुत जल्दी से वो लोग झोला अंदर रखे और हम जल्दी से ले जाके रख दिए। ये लोग देखी नहीं थी, ये लोग थी नहीं घर पे, तो ये लोग देखी नहीं थी, तो यही पूछते कि कहाँ से आया, क्या हुआ। मतलब उस समय इतना ही डर था कि हम आप लोगों से क्या ही बताएं फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसे ही करते करते समय बीतता गया, बाबू 9वां महीना लग गया। फिर हम जैसे कहीं आते जाते तो थे नहीं, बाहर आना जाना मेरा नहीं रहता था। फिर क्या हुआ कि हम छत पे जैसे जाके, सब लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी रहती है तो थोड़ा घूमा फिरा जाता है, टहला जाता है। तो हम जब 6 बजता था शाम को तो हम छत पे जाते थे और 6 बजे से लेके 8 बजे तक हम छत पे घूमते रहते थे, घूमते रहते थे। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि हम एक दिन ऐसा हुआ कि हम छत पे जाके टहल रहे थे। तो ये मतलब हमारी बॉडी, जैसे हमारी लंबाई, हाइट थोड़ी हमारी मतलब ज़्यादा है, नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा है हाइट हमारी। तो मेरा पेट आगे नहीं ज़्यादा बढ़ता था, जब प्रेगनेंसी रहती थी तो पेट आगे ज़्यादा ना बढ़ के पीछे से चौड़ा हो जाता था। तो ये मेरी ननद हमेशा कहती थी कि मोटाई मोटाई चढ़ल बा, मोटाई चढ़ल बा, देख देख के। अब उनको ये नहीं पता था, लेकिन फिर भी मतलब अजीबो गरीब बातें हम आप लोगों से क्या ही बताएं। हमको बताने में भी शर्म लगती है और आप लोगों को सुनने में भी शर्म लगेगा, लेकिन हम जब शेयर कर रहे हैं सारी बातें तो बातें कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाती हैं और बस निकल ही जाता है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। इस बीच क्या होता है कि जब मैं एक दिन छत पे टहल रही थी, तब तक क्या होता है कि मेरी ननद और मेरी एक भांजी रहती हैं। ये दोनों लोग, पता नहीं क्या इन लोग के माइंड में आता है, बस इन लोग को ये शक था ना, इन लोग को शक ये रहता था कि ये ले आके कुछ देता होगा खाने पीने वाला चीज़, मतलब अजीबो था नेचर जो था। तो ये लोग क्या किए कि तलाशी लेने घुस गई मेरे रूम में, मेरी ननद द्वारा तलाशी ली गई और ये लोग घुसती हैं टार्च लेकर के। और दोनों लोग, एक लोग ड्रेसिंग के पास जा कर के, ड्रेसिंग में जो ड्रावर होता है उसमें जाके अपना खोजबीन पता नहीं क्या तलाश रही थी, और एक लोग बेड के ड्रावर में, बेड के ड्रावर में एक लोग और एक लोग ड्रेसिंग के ड्रावर में, दोनों लोग अपना खींच खींच के उसको जल्दी जल्दी घूम रही हैं। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हम 6 से 8 डेली छत पे वॉकिंग करते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या प्यास लगी कि क्या हुआ, हम नीचे उतर के आए। और जब उजाला से, मान लीजिए थोड़ा बहुत जब शाम होता है, दिन और रात की मध्य का समय जो होता है, उस समय से और हम कमरे में आएंगे तो थोड़ा अंधेरा टाइप का लगेगा और टॉर्च दिखेगा दोनों लोग को जला के देखते हुए। लाइट गांव में ज़्यादा रहती नहीं है तो ये लोग टॉर्च जला के पता नहीं क्या, बस यही खोज रही थी कि कुछ ले आके रखा होगा खाने पीने वाला चीज़, खिलाता होगा, तब ये इस तरह की हुई हैं। तो फिर क्या होता है, ये लोग, अब हम जब अंदर घुसते हैं ना, अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं टार्च दो दो जगह चल रहा है ऐसे ऐसे। बस हम एक बार अरे बाप रे ऐसे बोल के चौंक जाते हैं, अंदर घुसते ही हम चौंक गए और चौंक के ऐसे सर पे हाथ रख के अरे बाप रे चिल्लाए। तब तक ये दोनों लोग देख करके हमको चौंक गई, और चौंक गई तो धीरे से ये लोग निकल के 1 2 3 हो गई। मतलब सोचिए कि इतना सब, इतना सब। उसके बाद हम जब दूसरे दिन अपने हस्बैंड से बोलने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, वो डायरेक्ट तुम मतलब मेरी बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहते थे बिल्कुल भी। तुम खून के आंसू रोगी, तुमको हम खून के आंसू रुलाएंगे। इस बीच वो क्या कहते थे ना
जब मेरा बच्चा पेट में था, शुरू से ही जब से हम जल के गए तभी से वो ये बात कहते थे हमको कि हम तुमके कबू फूकब नहीं। और गाली गाली ऐसी ऐसी गाली यूज़ करते थे कि कोई औरत वो गाली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसी ऐसी गाली, मतलब बहुत ही अभद्र गालियाँ उनके मुंह से निकलती थी, जो कि सुन के मेरा एकदम, तो वो गाली से बात करने लगे कि तुमको हम खून के आंसू रुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और गंदी गंदी गालियाँ बकने लगे। उसके बाद बोलते क्या थे हर वक्त, बस यही उनके मुँह से निकलता था कि हम तो कि फूकब नहीं, हम तो कि फूकब नहीं। हमेशा धमकी, मतलब अब इस बात की धमकी होती थी कि हम तुमको कभी फूकेंगे नहीं, मतलब जो ही जो तुम मर जाओगी तो जो अंतिम संस्कार होता है वही ये सोचते थे, मतलब कहते थे, बार बार धमकी देते थे कि हमको कि हम नहीं करेंगे। फिर हम रोते रहते ये बात सोच करके कि बताओ ऐसे कहते हैं। यही सब बातें थी फ्रेंड्स। और आगे की वीडियो जो भी आप लोगों के बीच आने वाली है ना, वो आप लोग भी सुन करके सोचेंगे कि बताओ इतना कुछ हो जाने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, इतना चमत्कार ऐसा नहीं होता है। इनके साथ वो भी इतना जला हुआ शरीर, इस स्थिति में ये महिला थी, ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा कैसे संभव हुआ। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, हुआ। जब भी कुछ ऐसा, देखिए इस बीच जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं हॉस्पिटल कभी नहीं जा पाती। वो जो एएनएम नर्स लोग होती हैं, वही आकर के घर पे टीका जब लगता है 3 महीने पे और 6 महीने पे, वो टीका आकर के घर पे वही एएनएम लगा के जाती थी। और हॉस्पिटल का मुंह तो हम कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ, पता नहीं, जैसे ही हमको विश्वास था भगवान के ऊपर, वैसे बहुत कुछ छीन करके और बहुत कुछ हमको वापस दिए। आज मैं यही मनाती हूँ ना कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे 2 बच्चे हैं, बस उनके लाइफ में हमेशा खुशी रहे। मेरे ऊपर जो भी चल रहा है, मैं जितने कष्ट में हूँ सब मैं बर्दाश्त कर ले रही हूँ, लेकिन हे प्रभु मेरे बच्चों को हमेशा सही सलामत रखिएगा, वो चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स यही सब बातें होती हैं। और भगवान का इतना, मतलब जब भी कुछ होता था ना ऐसे, अगर देखिए जब भी कुछ बुरा हुआ तो उसके पीछे मेरे साथ अच्छा ज़रूर हुआ। मैं यही बार बार सोचती थी कि बताओ आती हैं और एएनएम आकर के टीका लगा के घर पे चली जा रही हैं, लेकिन वो ढकेले नहीं होते, ब्लीडिंग आई नहीं, मतलब ब्लीडिंग होना शुरू नहीं हुआ होता, तो हम हॉस्पिटल गए नहीं होते। हॉस्पिटल गए नहीं होते तो इतना बढ़िया बढ़िया वो डॉक्टर, मतलब सब लोग समझ ही जाते हैं। वो डॉक्टर हमारे फेस को देख करके, हमारी बातों को सुन करके, हमारे आँखों में आंसू देख करके, जब आँखों में आंसू होता है तो कुछ बातें ऐसी होती है ना कि आँख की भाषा लोग समझ जाते हैं। तो वो डॉक्टर इतने सज्जन थे कि मेरी आँखों की भाषा को वो समझ गए और हमको इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ दिए थे ना कि उस दवाइयों का देन था कि इस स्थिति में हम इतना बढ़िया से आगे की वीडियो में, बहुत मतलब आगे का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चमत्कारिक आप लोग के पास जो अगला वीडियो जाएगा ना, वो बहुत ही चमत्कारिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे साथ अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बस उन लोगों के सामने ये साबित करना है जो कि कह रहे थे कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये किसी लायक नहीं बची हैं, ये कुछ नहीं कर सकती हैं। तो देखिए मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन ये बचा हुआ है। और जब ये बचा हुआ है, कहा गया है ना कि सब कुछ आपसे कोई भी सब कुछ छीन सकता है, लेकिन विद्या बुद्धि एक ऐसी चीज़ होती है ना कि उसके भरोसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें, इस जंग में, इस लड़ाई में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक लाइक से, आपके एक लाइक करने से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों कंजूसी ना कीजिएगा, अपनी बहन को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।